जय हिंद। इंडिया में करीब 4,000 फार्मा कंपनीज और 11,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिन्होंने दुनिया की अलग-अलग देशों में या तो इंडिविजुअली या उस देश की किसी भी फार्मा कंपनी के साथ जॉइंटली काम करके हर तरह की दवाइयाँ बनाकर कोने-कोने तक पहुँचा रहे हैं और हमारा भारत का ग्लोबल पैसा बढ़ा रही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में उन्हीं कंपनीज में से टॉप 10 फार्मा कंपनीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही कुछ और भी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो इन टॉप 10 में तो नहीं है, पर किसी से कम भी नहीं है, और उनका भी बहुत अच्छी-खासी दवाइयाँ मिलती है जो हर मेडिकल प्रोफेशनल्स के दिल में बसा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ ओरिजिनल दवाओं के बारे में बताता रहता हूँ, ताकि आप अपने खुद के लिए ओरिजिनल यानी असली मेडिसिन सुन सकें। इसके साथ ही इन दवाइयों की यूजेस, डोजेस, फायदा और नुकसान, और उन्हीं नुकसान से बचने का तरीका जैसा हर तरह की जानकारी देता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीआर सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओरिजिनल रेमेडी केयर। साथियों, इंडिया की टॉप 10 फार्मा कंपनीज में नंबर 10 पर है ग्लेनमार्क फार्मा, जिसकी स्थापना साल 1977 में इंडियन बिजनेसमैन ग्रेसियस सल्तना ने मुंबई शहर की थी। आज मालिक तो नहीं है, पर उनका बेटा ग्लेन सल्तना की मैनेजिंग पर यह कंपनी 60,000 करोड़ के आसपास है, जो सालाना 13,160 करोड़ रुपये की दवाइयाँ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे 80 देशों में बेच रही है। मुंबई की पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ गुजरात, गोवा, बड्डी, यूएस, चेक रिपब्लिक, अर्जेंटीना जैसे देशों में 14 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मुंबई, नासिक, सिन्नर, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक में रिसर्च सेंटर भी है, जिसमें 800 साइंटिस्ट और 15,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और इनका प्रमुख दवा है एस्कोरिल, कैंडिड, लुलिकैन, टेल्मा, जीटा। नंबर 9। डॉक्टर तो बनना चाहता था, पर एक गरीब किशन की बेटा होने के कारण वो सपना पूरा हो नहीं सका। फिर मुंबई शहर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोलकर आज 66,932 करोड़ रुपया की कंपनी एल्केम लेबोरेटरीज के मालिक बन गया, जिसका नाम है संप्रदा सिंह। और 2025 में इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है 12,965 करोड़ रुपया। 1973 में उभरा हुआ कंपनी के पास अमेरिका की 2 प्लांट के साथ 21 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 5 बड़े-बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है, जहां से यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसा 50+ कंट्रीज को दवा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इस कंपनी की मोस्ट पॉपुलर दवा है क्लेबाम, पांडी, टेक्सिम, हेम्फार, एलसिप्रो, फेंसिटा, सुमो। नंबर 8 पर है मैनकाइंड फार्मा। दिल्ली में रहने वाला 2 भाई रमेश सिंह जुनेजा और राजीव जुनेजा की कंपनी मैनकाइंड फार्मा साल 1991 में शुरू हुई। फिर मुंबई, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम जैसे 8 स्टेट में 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी हैं, जहां से ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रसिया, अफ्रीका और चाइना जैसे 34 देशों में 100 से भी ज़्यादा दवाएं एक्सपोर्ट करते आए हैं। इस कंपनी में तकरीबन 730 साइंटिस्ट और 22,000 एम्प्लॉयज काम करके गैसोफास्ट, मैनफोर्स, मोन्टिकोप, नीरोकाइंड, मोक्सिकाइंड, सीवी जैसा पॉपुलर दवा बना रही है। 2025 में इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 91,194 करोड़ रुपया और एनुअल रेवेन्यू है 12,207 करोड़ रुपया, जिसमें 2,007 करोड़ ही बेनिफिट है। नंबर 7, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। गुजरात की ग्रेट बिजनेसमैन यानी टोरेंट ग्रुप के मालिक यूएन मेहता ने टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स को स्थापना किया था साल 1959 में। हालांकि टोरेंट ग्रुप की टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर, टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी, टोरेंट गैस, गुजरात टाइटन्स जैसा और भी कोई सेक्टर है, जिनमें से मोस्टली टोरेंट फार्मा एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गया। 1998 में मौत के बाद उनका बेटा समीर मेहता और सुधीर मेहता चेयरमैन बनकर कंपनी को और भी मजबूत किया और अलग अलग देशों में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 5 रिसर्च सेंटर भी बनवाया, जिसमें 800 साइंटिस्ट और 14,000 एम्प्लॉयज काम करके 2,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाकर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया जैसा 50+ देशों में एक्सपोर्ट करते आए हैं। 2025 में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,31,017 करोड़ रुपया और एनुअल रेवेन्यू है 11,500 करोड़ रुपया। न्यूरिवन फोर्ट, शेलकेल, काइमोरेल, गेवावेंटिन इनका प्रमुख दावा है। नंबर 6, अपनी पत्नी से उधार लिया हुआ कुछ पैसा और एक कार्टून पेकर, जिसके साथ शुरू किया हुआ बिजनेस आज 95,927 करोड़ रुपया की कंपनी में बदल गई है, जिनका नाम है लुबिन फार्मास्यूटिकल्स। साल 1968 में मुंबई शहर स्थापित किया गया। इस कंपनी का मालिक है देशबंधु गुप्ता और आज इनके पास यूएस, मेक्सिको, जापान, ब्राजील, नेदरलैंड जैसे देशों में 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 11 आर डी सेंटर है, जहाँ 1400 साइंटिस्ट और 23,000 लोग काम कर रहे हैं। आज मालिक तो नहीं है, पर उनका बेटा नीतीश गुप्ता और बेटी बिंता गुप्ता की इस कंपनी ने हर साल 22,192 करोड़ रुपया की मेडिसिन इंडिया, यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मेक्सिको जैसा करीब 100 देशों में बेच रही है, जिनमें रेबलिटी, टेलीकास्ट, ग्लूकोनॉर्म, टेलिस्टा, एल्सिन 500 पॉपुलर दवा है। बाय द वे, इस कंपनी का सक्सेस के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 5, जायडस लाइफ साइंस।
फिलहाल अहमदाबाद की इस कंपनी को पहले कैडिला लैबोरेटरीज नाम से जाना जाता था, जो 1952 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर 2022 में इसका नाम बदलकर जाइडस लाइफ साइंसेज रखा गया और 2025 में इस कंपनी ने 23,200 करोड़ रुपया की दवा बेचकर पांचवें स्थान ली है। 92,840 करोड़ रुपया की इस कंपनी का मालिक है रमन भाई बी पाटिल। इस कंपनी की पूरी दुनिया में 30 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 6 रिसर्च सेंटर भी है, जहाँ 1,000 साइंटिस्ट और 28,000 एम्प्लॉयज़ काम करके यूएसए, यूरोप, फ्रांस, एशिया जैसे 50 से अधिक देशों में दवा एक्सपोर्ट करते आए हैं। 1,500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वाली इस कंपनी का पॉपुलर दवा है एसिलोक, ओसिट, एम्लोडेक, डेक्सोना, पेंडोडेक डीएसआर कैप्सूल। नंबर 4 पर है अरविंदो फार्मा लिमिटेड। साल 1986 पीवी रामप्रसाद रेड्डी और के नित्यानंद रेड्डी द्वारा हैदराबाद में स्थापित किया गया इस कंपनी की 2025 में कुल संपत्ति है 70,294 करोड़ रुपया और सालाना 33,363 करोड़ रुपया की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मुलेशंस और स्पेशलिटी जेनेरिक्स दवा इंडिया, यूएसए, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसा देशों में बेच रही है। इंडियन मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने प्रोडक्शन पर ज़्यादा काम करती है और ज़्यादातर दवाइयाँ अरविंदो फार्मा यूएसए, और मेडिकल्स, यूगिया फार्मा सॉल्यूशंस नाम की सब्सिडरी से चलाती है। आज इनके पास हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पौंडीचेरी, यूएसए, पुर्तगाल जैसा 30 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और यूएसए के 4 रिसर्च सेंटर के साथ टोटल 9 आरडी सेंटर है, जहाँ 1,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट और 40,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। बाय द वे, इन हर एक कंपनी की दवाओं के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो नीचे लिंक पर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ सबसे अच्छी है और आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3 पर है सिप्ला लिमिटेड। इस कंपनी का मालिक डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हामिद ने साल 1935 यानी इंडिया स्वतंत्र होने से पहले मुंबई शहर स्थापित किया, पर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले सिर्फ विदेशी दवाओं को इंपोर्ट करके इंडिया में बेच रहा था और 2 साल प्रोडक्ट्स को ही इंडिया वर्जन में बना रहा था। फिर वर्ल्ड वॉर के दौरान जब विदेशी दवा आना बंद हो गया, तब से ज़्यादा मात्रा में बनाने लगा। उसके बाद पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंबई शहर स्थापित करके 1946 में पेनिसिलिन बनाने वाला पहला भारतीय कंपनी बन गया, जिसके बाद इंडिया विदेशी एंटीबायोटिक्स पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे छोड़ने लगा। आज इस कंपनी की 11 मेजर आरडी सेंटर्स और 46 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जहां 2,500 से ज़्यादा साइंटिस्ट और 30,000 लोग काम करके लगभग 1,500 प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मोरक्को, नेपाल, साउथ अफ्रीका, जर्मन जैसा 74 कंट्रीज को सालाना 29,340 करोड़ रुपया की दवाइयाँ बेच रही है, जिनमें एस्थलीन, सिप्लोक्स, नॉर्वलॉक्स, डुओलिन जैसा पॉपुलर दवा शामिल है और इस कंपनी का कुल संपत्ति है 1,22,857 करोड़ रुपया। इस कंपनी का भी एक कहानी है। सिर्फ इसका ही नहीं, हर एक कंपनी के सक्सेस के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होता है। आप उसे देखने के लिए ऊपर लेफ्ट कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 2, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। एक किसान का बेटा केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी लेते हुए भी अपनी मेहनत और दृष्टिकोण से 6 साल आईडीपीएल में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अनुभव जुड़ा। फिर 10 साल विदेशी दवाओं की इंडियन वर्जन में सस्ती में बनाने का रिसर्च करने के बाद ही डॉक्टर कालामंजी रेड्डी ने हैदराबाद में स्थापित किया डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जहाँ से आज ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसा 83 देशों में जेनेरिक्स, ब्रांडेड जेनेरिक्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, बायोसिमिलर्स और ओटीसी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1984 में उभरा हुआ कंपनी ने 1 साल बाद पहला एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बलराम में स्थापना करके अमेरिका में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। फिर 1991 में ओमेस 20 कैप्सूल बनाकर 1992 में रशिया एंट्री मार ली। 1,05,163 करोड़ रुपया की इस कंपनी के पास इंडिया, यूके, मलेशिया की 5 मेजर आरडी सेंटर के साथ टोटल 9 सेंटर है और इंडिया, यूएस, यूके, मेक्सिको, मलेशिया जैसा देशों में 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है, जिसमें 2,968 साइंटिस्ट और 26,944 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। 1,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी का 2025 में एनुअल रेवेन्यू है 34,272 करोड़ रुपया, जिनमें ओमेस, रेवलिडी, नाइस, स्टमलो, भवरन टेबलेट जैसे पॉपुलर दवा शामिल है। और नंबर 1 यानी टॉप 10 फार्मा कंपनीज इन इंडिया में टॉप पर है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। साल 1983 में मुंबई शहर स्टैब्लिश किया गया इस कंपनी का मालिक है दिलीप शानविजी, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,17,484 करोड़ रुपया और 2025 में इनका टोटल रेवेन्यू है 55,917 करोड़ रुपया, जिसमें इंडिया की डोमेस्टिक सेल 17,000 करोड़ और अमेरिका की 16,000 करोड़ रुपया शामिल है। इस कंपनी में 2,900 रिसर्चर्स यानी साइंटिस्ट और 43,000 एम्प्लॉइज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में 14 एपीआई प्लांट्स और 29 फिनिश डोजेस प्लांट यानी टोटल 41 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और इंडिया, इसराइल, यूएसए, कनाडा में 6 बड़े बड़े रिसर्च सेंटर पर काम कर रहे हैं और इस कंपनी ने टोटल रेवेन्यू की 6 से 8% पैसा रिसर्च के नाम पर ही खर्च करते हैं। 2,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी की दवाओं को पूरी वर्ल्ड में हर मिनट 1,000 प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जाती है, यानी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनकी दवा यूएसए, कनाडा, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, जापान जैसा 100 देशों से ज़्यादा देशों में पहुंच रही है, जिसमें भोलिनी, पेंटोसिट, डीएसआर, लिपोडॉक्स, रिवाइटल कैप्सूल जैसा पॉपुलर दवा शामिल है।
तो ये टॉप 10 फार्मा कंपनीज के सिवाय और भी बहुत सारे कंपनीज है जिनका भी बहुत अच्छी खासी दवाइयाँ मिलती है जो आप रोज यूज़ कर रहे हो, जैसे कि डाबर फार्मा लिमिटेड की शार्कोफ्यूरल ग्लूकोन डी, बायोकॉन लिमिटेड की इंसुजिन बासालक, गैलेक्सो स्मिथ क्लीन फार्मा लिमिटेड की अगमेंटिन कैलपोल बेटनावेट सी, ईपीएल लैबोरेटरीज की जैडोल पी टेबलेट, जैडोल एसपी टेबलेट, इवासिड सिरप, इवालिप सिरप, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की मेट्रोजिल टेबलेट, रेंटेक सिरप, इमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स की पेंटाना एल कैप्सूल, वाकहार्ट लिमिटेड की एसेफोरिक्सिवन कैप्सूल हेरोइन सिरप, पी फाइजर इंडिया लिमिटेड की प्रेबनार 13 बी कैप्सूल कैप्सूल, निकोलस प्लेमर हेल्थ केयर की पोलिक्लोल फॉर सस्पेंशन जिंटेक टेबलेट, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की रिकूल टेबलेट, आलजल सिरप एजिल टेबलेट, इंडिगो लिमिटेड की फेब्रिक्स प्लस टेबलेट, फोल्बिनेक्स टेबलेट,